प्रत्यावर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, इसको हम उत्कर्मणीय तथा अनुत्कर्मणीय परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक, एक गुब्बारा लीजिए और उसे सावधानी पूर्वक फुलाइए जिससे कि वह फट न जाए, यानी उस गुब्बारे को तब तक फुलाना है जब तक वो फटना, यानी वहां तक फुलाना है जहां तक वो फटने की स्थिति में आए। अब लगे कि यहाँ इसके बाद गुब्बारा फट जाएगा तो वहां पे फुलाना बंद कर दीजिए। ठीक, कह रहा आप देखेंगे कि गुब्बारा फूल कर बड़ा हो जाता है, अब उसकी हवा निकाल दीजिए, अब उसकी हवा निकाल दीजिए, वह फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता। यानी हमने गुब्बारा लिया, क्या लिया? गुब्बारा लिया और गुब्बारे को फुलाया, जब तक गुब्बारे को फुलाया जब तक वो फूटने की अवस्था में ना आ जाए, यानी जब लगे हमको कि अब गुब्बारा फूटने वाला है, गुब्बारे को हमने फुलाना बंद कर दिया। अब उसके बाद पुनः माने दोबारा, पुनः माने दोबारा हमने उस गुब्बारे के हवा को क्या कर दिया? निकाल दिया। तो वो गुब्बारा अपनी पुरानी अवस्था में, अपनी यानी जैसी अवस्था में वो पहले थी, यानी पिचकी हुई पहले थी, उसी अवस्था में वो फिर से वापस आ जाती है, वह फिर अपनी पुरानी अवस्था में आ जाता है। गुब्बारे का फूलना एवं हवा निकाल देने पर इसका पुनः अपनी पहली स्थिति में आना एक प्रत्यावर्तित उत्कर्मणीय परिवर्तन है। प्रत्यावर्तित उत्कर्मणीय परिवर्तन है। कह रहा है, कहने का मकसद ये है कि जब हम किसी वस्तु को पुनः उसी रूप में ले आते हैं, यानी किसी वस्तु के साथ जब हम कोई क्रिया करते हैं, किसी वस्तु के साथ जब हम कोई क्रिया करते हैं और क्रिया करने के बाद जब क्रिया करना बंद कर देते हैं और फिर पुनः उसे उसी अवस्था में ले आते हैं, तो ऐसी क्रिया को या ऐसे परिवर्तन को प्रत्यावर्तित या उत्कर्मणीय परिवर्तन कहते हैं। यानी गुब्बारे का फुलाना, फुला के छोड़ देना और गुब्बारे से हवा निकालकर गुब्बारे को उसकी अवस्था में ले आना प्रत्यावर्तित या उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। कह रहा है इसी प्रकार गूंधा आटा लेकर उसकी लोई बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आटा ले लो, ठीक, गूंधा हुआ आटा, एक तो आटा हुआ, आप गेहूं पिसा के लाए वो आटा हो गया, अभी वो सिर्फ आटा है, गूंधा हुआ। अब उसको उसमें पानी डाल के उसको गूंध लीजिए। अब गूंधे हुए आटे का लोई ले लीजिए। क्या ले लीजिए? लोई ले लीजिए और उस लोई से एक रोटी बना लीजिए। क्या बना लीजिए? एक रोटी बना लीजिए। उसके बाद में रोटी बना लीजिए। यदि रोटी के आकार से आप असंतुष्ट होते हैं, असंतुष्ट होते हैं, जैसे मान लो कि अभी आपने लोई लिया, क्या लिया? लोई। ठीक, आपने लोई लिया, गूंधा हुआ आटा लिया, उसका लोई बनाया, लोई को बेल के आपने रोटी बना लिया। क्या बना लिया? यानी अभी आपका जो आटा है एक वस्तु है। क्या है? वस्तु है। जो गूंधा हुआ आटा है जिसका आप लोई बना रहे हैं वो एक वस्तु है, जिस पे आप क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रिया। अब देखते हैं कि जो उसका आकार है कहीं बहुत बड़ा हो गया या मोटा हो गया या बहुत छोटा हो गया, हमको नहीं पसंद आया, हम उसको फिर बराबर करके क्या बना लेंगे? लोई बना लेंगे। ठीक, लोई बना लेते हैं। यदि रोटी के आकार से आप असंतुष्ट होते हैं तो उसे पुनः लोई बना सकते हैं। यह भी एक प्रत्यावर्ती परिवर्तन है। यह भी एक प्रत्यावर्ती या उत्कर्मणीय परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्वावस्था में आ जाते हैं प्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। कह रहा ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां पलट देने पर, परिस्थितियां का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो लोई था, गूंधा हुआ आटा था, ठीक, आपने लोई बनाया, ठीक, लोई बनाया, लोई से आपने रोटी बना दिया, लोई से आपने रोटी बना दिया। अब रोटी से जो रोटी का आकार है उससे आप संतुष्ट नहीं हुए, संतुष्ट अभी वो रोटी की परिस्थिति में है। किसके परिस्थिति में है? रोटी बनी हुई है, रोटी की परिस्थिति में है। आपने उस परिस्थिति को पलट के किसमें बना दिया? लोई में बना दिया। किसमें बना दिया? क्यों आपने लोई में बनाया? क्योंकि आप उससे संतुष्ट नहीं थे। ठीक, आपने लोई बना दिया। अब कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर, पहले रोटी था, रोटी से आपने लोई बना दिया, परिस्थितियां पलट गई ना, पुनः पदार्थ अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है। पूर्व माने पहले, पूर्व माने यानी पहले की अवस्था में आ जाता। यानी भाई आपने लोई ही तो लिया था रोटी बनाने के लिए, लोई से आप रोटी बना रहे थे। अब रोटी आपको समझ में नहीं आया तो आपने उसकी परिस्थिति बदल के फिर क्या बना दिया? लोई बना दिया। यानी लोई से आपने रोटी बनाया था, आपको पसंद नहीं आया, परिस्थिति आपने पलटा तो पुनः फिर क्या बन गया?
लोई बन गया। क्या बन गया? लोई बन गया। तो कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें परिस्थितियां उलट देने पर पदार्थ वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। अब कह रहा है रबर बैंड या स्प्रिंग को खींचना और खींचकर छोड़ देना। ठीक, स्प्रिंग है, ठीक, स्प्रिंग इतना छोटा है, ध्यान से, स्प्रिंग इतना, आपने अभी उसकी स्प्रिंग की जो परिस्थिति है इतनी छोटी है ना, आपने उसको खींचा, आपने उसको, जब आपने उसको खींचा तो उसकी परिस्थिति क्या हो गई? बढ़ती जा रही है। ठीक, अब खींच के आपने उसको छोड़ दिया, आपने उस खींच के उसको, तो जिस परिस्थिति में वो पहली थी पुनः उसी परिस्थिति में वापस आ गई कि नहीं आ गई? ये भी कौन सा परिवर्तन है? प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन है। स्प्रिंग को खींच के छोड़ देना, स्प्रिंग को खींच के कौन सा परिवर्तन कहलाता है? प्रत्यावर्ती या उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अब कह रहा है अब आटे की लोई से, अब आटे की, अभी तक हम लोग पढ़े थे प्रत्यावर्ती, अब पढ़ रहे हैं अप्रत्यावर्ती। देखो अब पढ़ रहे हैं अप्रत्यावर्ती। पहले पढ़ रहे थे प्रत्यावर्ती, अब पढ़ रहे हैं अप्रत्यावर्ती। अब अप्रत्यावर्ती में यानी वही क्रिया है, पहले हमने लोई से रोटी बनाया था, ठीक, और रोटी से लोई बन गया था। पहले हमने लोई से रोटी बनाया, आकार पसंद नहीं आया, हम संतुष्ट नहीं हुए, ठीक, तो हमने फिर रोटी से क्या बना दिया? लोई बना दिया। ये तो प्रत्यावर्ती उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया, ठीक। लेकिन अब अप्रत्यावर्ती में इसका कैसा काम है? कह रहा है अब आटे की लोई से बेली हुई कच्ची रोटी, यानी जो आपने रोटी बेली थी कच्ची, अब उसको तावे पे डाल दीजिए। किस पे? तावे पे, गरम तावे पे डाल दीजिए। जब आप उसको गरम तावे पे डालते हैं, सेकते हैं, तो क्या बन जाती है? रोटी बन जाती है। अब ये बताओ क्या अब उस रोटी से लोई बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। कह रहा है क्या इस रोटी से आप आटे की लोई पुनः प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, इससे लोई नहीं बना सकते। इसी प्रकार दूध से बने दही को पुनः दूध में नहीं बदला जा सकता। अगर मान लो आपके घर में दूध है, आपने उससे दही बना लिया, तो अगर आप चाहें कि अब दही से हम दोबारा दूध बनाए, बनेंगे? नहीं बनेंगे। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः, ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में यानी पहले अवस्था में नहीं लाया जा सकता, पहले अवस्था में नहीं लाया जा सकता, अप्रत्यावर्ती परिवर्तन कहलाते हैं। अप्रत्यावर्ती परिवर्तन या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते। अप्रत्यावर्ती का नाम ही क्या है? अनुत्क्रमणीय। जब आप और आगे जाओगे तो इसी अप्रत्यावर्ती को आपको किसमें पढ़ाया जाएगा? अनुत्क्रमणीय में पढ़ाया जाएगा। समझ में आया? तो कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः अपनी पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को अप्रत्यावर्ती या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। जैसे दूध का दही बनना, दूध का लोई से रोटी पकाना, बनाना नहीं। बनाने का मतलब यह है कि अभी आपने लोई से रोटी बना लिया, लोई से रोटी आपने बना लिया, ये हो गया बनाना। लेकिन पकाने का मतलब है कि आपने उसको तावे पे रख के क्या कर दिया? पका दिया। पकाने का तात्पर्य है कि आपने उसको तावे पे रख के क्या कर लिया? पका लिया। तो रोटी का लोई से रोटी का बनाना अप्रत्यावर्ती या अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता। अब आया भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, ठीक, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। कह रहा है 2 चम्मच नमक लें, एक बीकर में थोड़ा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक के क्रिस्टल को घोले। अब इस घोल को तब तक गर्म करें जब तक कि सारा पानी वाष्पित हो न जाए, वाष्पित ना हो जाए। वाष्पित का मतलब वाष्प बनकर ना उड़ जाए। समझ में आया? बीकर की तली में पुनः, बीकर की जो बीकर है उसकी तली में पुनः माने दोबारा, पुनः माने दोबारा सफेद पदार्थ दिखाई देता है। यह पदार्थ नमक है। इस प्रयोग में जल विलायक है जिसमें नमक का मूल स्वरूप लुप्त हो गया। लुप्त माने गायब हो गया, लुप्त माने गायब हो गया। जल के वाष्पन द्वारा जल को हटाने पर नमक चूर्ण के रूप में प्राप्त होता है। इस क्रिया में नमक क्रिस्टलीय रूप से चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। एक चीनी मिट्टी की प्याली में मोम का एक ठोस टुकड़ा लेकर
पिघलाएं ठोस मोमदरों में बदल जाती है। अब प्याली को ज्वाला से हटाकर, ज्वाला माने आग, ज्वाला माने आग, ज्वाला से हटाकर कुछ देर रखा रहने दें। हम देखते हैं कि मोम पुनः, पुनः माने दोबारा ठोस अवस्था में बदलने लगता है। ऊपर के दोनों उदाहरण में परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः मूल पदार्थ होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, लेकिन रूप बदल गया है, रूप बदल गया है। अब इसमें आपको समझना है रासायनिक और भौतिक परिवर्तन, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदला जाता है परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। पदार्थ का रूप बदला जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता। जैसे मान लो जब हमने गिलास लिया था, स्टील का गिलास, ठीक, पानी डाला था, क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब क्या समझते हो? क्रिस्टल, क्रिस्टल का परिभाषा बहुत बड़ा है, लेकिन क्रिस्टल का मतलब अभी ठोस से ले लो, ठोस ले लो थोड़ा टाइम के लिए, मान लो क्रिस्टल का परिभाषा बड़ा है, उसको बताने जाएंगे तो ये फिर ध्यान जाओगे, क्रिस्टल पढ़ा देंगे किसी दिन, ठीक। ठोस ले लो, आपने नमक के डर्रे को डाल दिया पानी में, अब पानी को गर्म कर रहे हैं और गर्म तब तक कर रहे हैं जब तक उसमें उपस्थित पानी भाप बनकर उड़ ना जाए। जब वो उड़ जाएगा, यानी तब तक गर्म करेंगे जब तक पूरा पूरा पानी उड़ ना जाए। तो हम क्या देखते हैं कि पानी उड़ गया, लेकिन जिसमें हमने नमक और पानी मिला के गर्म करना शुरू किया था उसकी पेनी में क्या बचा? नमक बचा। क्या बचा? अब बताओ, नमक को आपने ठोस के रूप में डाला था, क्या इसमें अब वो ठोस के रूप में है? नहीं है। किस रूप में हो गया? द्रव रूप में भी नहीं है, वो पाउडर के रूप में हो गया, चूर्ण के रूप में हो गया। समझ आया भाई? जो आपका पानी था वो वाष्प बनकर क्या हो गया? उड़ गया। नमक तो उड़ेगा नहीं, तो नमक आपने क्रिस्टल डाला था, यानी पत्थर के रूप में डाला था, ठीक, एक ढीले के रूप में डाला था, ठोस के रूप में डाला था, लेकिन अब वो टूट कर किसमें बदल गया? चूर्ण में। किसमें? चूर्ण में बदल गया, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बना। ये बताओ, जब वाष्प बनकर बंद उड़ जाएगा तो उसमें जो नमक रहेगा वो कोई नया पदार्थ है? जो नमक आपने डाला था वही है, ठीक। तो कह रहा है कि ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, यानी आपने डाला था वो किस रूप में था? ठोस रूप में था, ठीक। जब आपने उसको गर्म किया, क्या किया? तो किस रूप में आया? पाउडर के रूप में, चूर्ण के रूप में आया। कह रहा ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है। पहले रूप था ठोस, अब किस में हो गया? चूर्ण। पहले भी नमक था, अब क्या है? अब भी नमक है, यानी पहले भी नमक था, अब भी नमक है। तो कह रहा ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है, यानी ठोस था, रूप बदला, किसमें हो गया? चूर्ण। कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, कोई नया पदार्थ बना नहीं बनता। ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पदार्थ के पूर्व स्थिति पुनः प्राप्त की जा सकती है। क्या? भौतिक परिवर्तन के पश्चात, पश्चात माने बाद, पश्चात माने बाद, सामान्यतः पदार्थ की पूर्व स्थिति, पदार्थ की पूर्व स्थिति, पूर्व माने पहले, पहले जो स्थिति थी, पहले नमक की स्थिति क्या थी? ठोस थी। क्या थी? ठोस थी, ठोस थी ना। पहले नमक की स्थिति क्या थी? ठोस थी। तो कह रहा है कि परिवर्तन, जब परिवर्तन हो जाए, बदलाव हो जाए, उसके बाद में जिस रूप में पहले पदार्थ था उसमें हम ला सकते हैं, ठीक, पुनः ला प्राप्त की जा सकती। यानी पहले जो था जैसे उसमें बना चूर्ण हो गया, परिवर्तन खत्म हो गया, सिद्धांत खत्म हो गया। अब अगर हम चाहें तो नमक को पहले की अवस्था में ला सकते हैं, उसको लाना पड़ेगा, वो स्वयं से नहीं होगा। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कैसे परिवर्तन है? एक मोमबत्ती आप लेकर आओ, क्या लेकर आओ? मोमबत्ती लेकर आओ, मोमबत्ती को जला दो, मोमबत्ती को जला दो, तब तक जलाओ जब तक पूरी मोमबत्ती पिघल ना जाए। आप देखोगे कि उसके अंदर का जो धागा था वो खत्म हो गया, लेकिन नीचे मोमबत्ती क्या हो जाएगी? बैठ जाएगी, ठीक। मोमबत्ती जब आप लाए थे तो उसका आकार, उसका रूप कैसा था? लंबा था, खड़ा हुआ था, ठीक, लेकिन अब वो जल गया, फैल गया, ठीक। परिवर्तन हुआ, परिवर्तन हुआ, अवस्था में बदलाव हुई, लेकिन कोई नया पदार्थ बना
नहीं बना ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रूप बदल जाता है लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता। मोमबत्ती का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। नमक का पानी में वाष्प हो जाना, पानी का नमक से वाष्प हो जाना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। कौन सा है? भौतिक। अब हम बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। ठीक, कह रहा लकड़ी के टुकड़े को जलाएं, लकड़ी के टुकड़े को जलाएं, क्या देखते हैं? लकड़ी के टुकड़े को जलाने पर राख बनती है। क्या बनती है? राख बनती है। यह एक नया पदार्थ है, इसके गुण लकड़ी के टुकड़े से भिन्न है। भिन्न माने अलग हैं, भिन्न माने अलग है। यह परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी मोमबत्ती का जलना और लकड़ी का जलना ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है, लेकिन इसमें एक नया पदार्थ बनता है और उसमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक, कह रहा है ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन के पश्चात सामान्यतः पूर्व पदार्थ को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कह रहा है ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, लेकिन परिवर्तन के पश्चात पुनः इसे पूर्व पदार्थ के रूप में नहीं लाया जा सकता। रासायनिक परिवर्तन कहलाता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी आप जला दिए, अब अगर आप लाख सोचो कि लकड़ी तो हम जला दिए, राख बन गया, अब इसको क्या करें? लाओ इसको दोबारा लकड़ी बना लें, बनेगा? नहीं बनेगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ तो बनता है, लेकिन परिवर्तन के पश्चात उससे पूर्व पदार्थ नहीं बनाया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं।